देखिए, ये काम करने से पहले तो नारियल सब नेता फोड़ते हैं, लेकिन हमारे भरत सिंह परिवार का एक ही मोटो है कि जो बजट आया पहले उसको क्षेत्र में लगाते हैं, काम पूरा होने के बाद उद्घाटन करते हैं। तो उसी सिलसिले में ये कड़ी मैंने जोड़ने का काम किया। 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ अंधेरा था और ये नीलम कृष्ण पहलवान की वजह से आज उजाला हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिवाली के उसमें चमचम हो रही है। और नीलम कृष्ण पहलवान तो काम पहले करती है, नारियल बाद में फोड़ती है। जी क्या कहेंगी? बहुत बढ़िया काम। नीलम जी आई हैं आपके बीच में, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मार दो रहे डिपार्टमेंट ने लाइट लेकिन जली नहीं, ऐसे में कम से कम बहन जी ने लाइट जला करके उद्घाटन किया, इस बात की जनता में ज्यादा खुशी है। दिवाली में जगमग हुआ दिचाओ इनक्लेव, रोशनी से नहा उठा ये पूरा इलाका। आप किस क्षेत्र में रहते हैं और आपके क्षेत्र का राजनेता कैसा है, ये उसके कार्य नीतियों से पता चलता है। और अगर आपके क्षेत्र का राजनेता यानी आपका जनप्रतिनिधि बेहतरीन कार्यों को बखूबी से अंजाम देता है तो यकीन मानिए कि आप लोकतंत्र के सबसे सुनहरे और बेहतरीन दिनों को जी रहे हैं। ऐसा ही एक राजनेता का नाम है नीलम कृष्ण पहलवान। दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देने के लिए जानी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि उद्घाटन के समय यानी किसी कार्यों की शुरुआत होने की घोषणा हो, उसी के उपरांत में जनप्रतिनिधि नारियल तोड़कर खूब हो हल्ला मचाते हैं कि यह काम होने जा रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत है दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता भी है। दिचाऊ इनक्लेव में ग्रामोदय योजना के अंतर्गत जब 74 बिजली के खंभे लग गए और उन खंभों पे स्ट्रीट लाइट जल उठी और जब पूरा दिचाऊ इनक्लेव रोशनी में नहा गया, तब नारियल तोड़कर वहां के लोगों का अभिवादन किया नीलम कृष्ण पहलवान ने। ये एक ऐसा अंतर है जो नजफगढ़ विधानसभा के हर जनप्रतिनिधि से अलग बनाता है नीलम कृष्ण पहलवान को। और शायद यही कारण है कि दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक है। और इतना ही नहीं, नजफगढ़ विधानसभा अगर दिचाऊ वार्ड की इस निगम पार्षद को आज उनमें कुछ और सपनों को देखने की कोशिश करता है तो इसका कारण भी यही है कि यह जनप्रतिनिधि बेहतरीन कार्यों को अंजाम देना बखूबी जानता है। और जब ऐसा आपका राजनेता हो, जब आपके पास ऐसा जनप्रतिनिधि हो, तो आप उसका सम्मान क्यों ना करें? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने राजनेता का सम्मान नहीं करना चाहता होगा? दिचाऊ इनक्लेव में जैसे ही नीलम कृष्ण पहलवान पहुंची, तेज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन किया गया, फूल माला अर्पण कर उनका सम्मान किया गया और जयकार के नारों के साथ वहां के स्थानीय जनता ने इस बात का एहसास करा दिया, जिस तरह से आप हमारे लिए हर संभव प्रयासरत रहती हैं, ठीक उसी तरह से नजफगढ़ विधानसभा का एक एक मतदाता आपके लिए प्रयासरत रहेगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए नीलम कृष्ण पहलवान ने साफ साफ कहा, पहले कार्यों को अंजाम दें फिर ऐलान करें। हम सभा योजना के तहत जो पैसे आए ये हमारे दिचाऊ गांव के सिजरा रोड में सम्मिलित होता है, उसके तहत ये पैसा लगा और यहाँ पोल विद लाइट लगाने का काम किया है, जिसमें 74 खंबे लगे हैं और 74 पोलों पे ही लाइट लगी है। कितनी परेशानियां थी, क्योंकि मैं जब आम लोगों से बात कर रहा था, तकरीबन 4 साल से ये स्थितियां ऐसी बनी हुई थी। 4 साल से तो बिल्कुल जो एमसीडी की जो साइड बाय साइड हमने लाइट लगा रखी थी, उनसे काम चल रहा था। तो आप देख रहे हो कि पूरी कॉलोनी में जगमग ही जगमग था। आज उद्घाटन नहीं, जबकि आपने शुरुआत कर दी, लाइट जलने के बाद आप यहाँ लोगों के बीच में आई। तो ऐसा प्लान था कि नहीं उद्घाटन नहीं करूंगी, कार्यों को स्वरूप देने के बाद? देखिए, ये काम करने से पहले तो नारियल सब नेता फोड़ते हैं, लेकिन हमारे भरत सिंह परिवार का एक ही मोटो है कि जो बजट आया पहले उसको क्षेत्र में लगाते हैं, काम पूरा होने के बाद उद्घाटन करते हैं। तो उसी सिलसिले में ये कड़ी मैंने जोड़ने का काम किया। और जरा स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। पीडब्ल्यूडी की तरफ से इनको परेशानियां कितनी होती थी। 4-5 सालों से यहाँ परेशानियां थी, और जब समस्याओं का समाधान हो तो स्थानीय जनता जनार्दन अपने जनप्रतिनिधि का सम्मान तो करेगी ही। इसलिए दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने साफ साफ कहा, नीलम कृष्ण पहलवान सबसे बेहतर राजनेता। ये यहाँ बिल्कुल अंधेर नगरी थी। आज जो भी कार्य है नीलम कृष्ण पहलवान द्वारा हुआ है, ये उजाला और रोशनी देने का काम किया है और कॉलोनी निवासियों को एक ऐसी सुरक्षा मिली है जो रात को बहन बेटियां कभी भी किसी भी प्रकार से आए कि हमेशा सुरक्षित रहेगी।
और ये उजाला हमेशा रोशनी देने का काम करेगा। पहले अंधेरा था, कितने सालों से बिल्कुल अंधेरा था और ये करीब 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ अंधेरा था और ये नीलम कृष्ण पहलवान की वजह से आज उजाला हुआ है। ऐसा है कि ये रोड लाइफ लाइन है इस एरिए का। नजफगढ़ के जाम से बचने के लिए यहाँ तक झरोदा बहादुरगढ़ तक से जो लोग रात बिरात ड्यूटी चाहते हैं, नाला रोड छोड़ के मुगेशपुर ट्रेन वाला खतरनाक है, जिसको जैसे ये जिचाऊ गांव से होकर के जिचाऊ इनकलब होते हुए हम लोग निकलते हैं, जय विहार, हरफूल विहार, लक्ष्मी विहार, सबके लोग यहाँ से आते जाते थे। रात में अंधेरा के कारण कई हादसे भी हुए हैं बीच बीच में कई तरह के, लेकिन किसी का ध्यान नहीं था। मैं बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जबकि ये PWD का रोड था फिर भी MCD के बजट से जो भी ग्राम सभा का जहाँ भी था इन्होंने करवाया। जैसे कि मुगेशपुर ट्रेन पे भी पहले पर्यटन डिपार्टमेंट ने लाइट लेकिन जली नहीं, ऐसे में कम से कम बहन जी ने लाइट जला करके उद्घाटन किया। इस बात की जनता में ज़्यादा खुशी है। आयोजन को लेकर एक इसी रोड नहीं, यहाँ जितने भी आसपास की कॉलोनी है, जब से हमारी ये पार्षद जी नीलम जी हैं तभी से हर कॉलोनी जगमग है। यही कॉलोनी ऐसी थी जिसमें अंधेरा पड़ा था, इसमें भी इन्होंने अपने प्रयास से ये इतना बढ़िया काम कर दिया कि इस पर आजकल इतना ट्रैफिक है, आपके पीछे भी है, आप देख रहे होंगे कि इस पर बहुत लोग निकलते हैं और इस पर बिल्कुल अंधेरा था, लूटपाट भी हो जाती थी कई बार। अब बिल्कुल सेफ हो गया और सारी कॉलोनी जगमग हो गई और ये रोड बढ़िया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी का। मुसाफिर यहाँ से चलते हैं या कोई पैदल आदमी है, वह सभी के लिए सुरक्षा होगी इसमें लाइट जलाने से। और मैं भी रात को जो है 2-3 बजे आता हूँ इस रोड से अपने ड्यूटीज के लिए, तो यहाँ पे निर्भय आदमी होकर जाएगा, लाइट से बहुत फायदा होगा। और मैं नीलम कृष्ण पहलवान जी का सच में यह राजनेता बिल्कुल अलग है। जबकि नजफगढ़ विधानसभा में तमाम से ऐसे राजनेता हैं जो बिना कार्यों को अंजाम दिए ही उसे लगातार गिनाते रहते हैं कि यह कार्य होने वाला है, यह कार्य होने वाला है, यह कार्य होने वाला है। और यह राजनेता तो कार्यों को अंजाम देने के बाद कहता है कि यह कार्य हो गया। आगे एक और कार्यों को अंजाम देने के बाद वहां मुलाकात करेंगे। नजफगढ़ विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का यह राजनेता वाकई आदर्श है उन भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं के लिए, और शायद इस राजनेता से सीख भी लेनी चाहिए उन राजनेताओं को जो कार्यों से पहले ही कार्यों की डुगडुगी खूब बजा लेते हैं। डेली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।